नमस्कार दोस्तों। डिटर्मिनेंट में हम एमसीक्यूज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड नंबर मिलते हैं अगर हम करेक्टली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस अवेलेबल किए जाएंगे जिनमें से केवल एक आंसर सही होगा। सही आंसर चुनकर हमें जवाब दे देना है। चलिए, हमारे सामने पहला नंबर क्वेश्चन है। इसका सही जवाब चुनकर और टिक करना है। 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, आपके सामने है, देख सकते हैं। क्या दिया है कि अगर ओमेगा, ये ओमेगा सिंबल है, नॉट इक्वल्स टू आई और ओमेगा का स्क्वायर 1 के इक्वल हो। ओमेगा स्क्वायर 1 के 1 ओमेगा 1 नहीं हो और ओमेगा स्क्वायर 1 के इक्वल हो तो एक्स का वैल्यू बताइए क्या होना चाहिए। ऑप्शन देखने पर तो पता चल रहा है। अगर हम ध्यान दें तो ओमेगा का प्रयोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्लास 11 में बताया गया है। ठीक है ना, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी माने 1 का क्यूब रूट 3 होता है। एक होता है 1, दूसरा ओमेगा और तीसरा ओमेगा स्क्वायर। प्रॉपर्टी होता है कि तीनों को ऐड कर दें तो 0 बनता है और तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 1 बनता है। अब यहाँ जो ऑप्शन में दिया गया है ओमेगा स्क्वायर 1, ये तो कुछ मिसप्रिंट लग रहा है क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, उसके हिसाब से ही काम करना है। तो ये मिसप्रिंटेड है, ओमेगा क्यूब 1 होगा और तब करेक्टली आंसर मिलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग ओमेगा क्यूब 1 लेते हुए पहला मेंबर एक्स प्लस 1 ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर, दूसरा ओमेगा, फिर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर तीसरे रो में। ये हमें दे रखा है डिटरमिनेंट में एक्स प्लस ओमेगा इक्वल्स टू 0। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम डायरेक्ट एक्सपेंशन करके भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर संभव है तो प्रॉपर्टीज का यूज कीजिए और काम कीजिए। ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा यहाँ प्रॉपर्टी का यूज होगा। आप फर्स्ट रो में बाकी के दोनों रो को ऐड कर दीजिए, यानी पहला रो में ऐड कर देंगे हम दूसरे और तीसरे को। इस पर एक अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी में शामिल है, उसका प्रयोग कीजिए। देखिए, पहला रो एक्स प्लस 1 है, उसमें दूसरा रो का मेंबर पहला मेंबर जोड़ेंगे ओमेगा और तीसरे का भी पहला मेंबर ओमेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ओमेगा है, यहाँ एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये 1 है, तो क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे। तो ये भी अरेंज करने पर एक्स प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा और इन तीनों को भी ऐड कर दे तो एक्स प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा। ध्यान रहे, फिर ये जैसा है वैसा लिखेंगे क्योंकि इनके ऊपर कोई काम नहीं किया, हमने केवल फर्स्ट रो सेलेक्ट किया था और फर्स्ट रो के ऊपर काम किया है। ये रहा हमारा। ठीक है, अब देखिए ये बराबर में 0 तो है ही, वो तो लिखेंगे ही, वो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब देखिए ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ देखिए प्रॉपर्टी बताया गया ये 0 होता है। ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी, ये अलग से आपको पता होना चाहिए। ये हो गया एक्स, क्योंकि वो 0 हो गया, यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 1 एक्स प्लस ओमेगा। तो यहाँ बना 0 और एक्स कॉमन ले ले फर्स्ट रो से तो बनेगा 1 1 1 ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और एक्स प्लस ओमेगा इक्वल्स टू 0। देखिए ये एक्स इंटू ये पूरा डिटर्मिनेंट, इसका वैल्यू 0 आ रहा है तो ये प्रोडक्ट 0 होगा अगर पहला और दूसरा, या तो पहला 0 हो या दूसरा। तो एक्स 0 यहाँ से मिल रहा है, ऑप्शन में भी अवेलेबल है एक्स का वैल्यू 0। और कोई वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं, इसके लिए ये आगे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि एक्स वहां भी शामिल है। तो यहाँ फिर से ये लिख दे रहे हैं और प्रॉपर्टी का प्रयोग करके इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो बात बनेगी। जगह नहीं है, थोड़ा कोई नहीं, हम इसमें काम करेंगे। ये पहले कॉलम को दोनों में से घटा दे तो कुछ बात बने, हमारे पास जो भी आएगा उसमें हमें रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए इधर क्या करते हैं, हम थोड़ा सा जगह बनाने का काम करते हैं, जगह बनाया जाए। चलिए ठीक है, देखा जाए। यहाँ जगह बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, इसको रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जगह बनाते हैं, फिर यहाँ जगह बनाया जाए। ठीक है, जगह बना लेते हैं और फिर जाकर देखते हैं आगे क्या सॉल्व करने पर आएगा। ठीक है ना, ओके। यहाँ हो गया, जगह बन चुका है हमारा। अब आते हैं हम लोग यहाँ सोल्यूशन पे। तो x बराबर 0 तो एक आ चुका है और दूसरा यहाँ
क्या करते हैं, सेकेंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस कर दीजिए एंड थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस कर दीजिए। ऐसा करके देखिए तो क्या आ गया, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस 1 0, एक्स प्लस ओमेगा में से इसको घटाना है माइनस ओमेगा, और 1 में से इसको घटाए 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ भी थर्ड में से 1 घटाना है तो 1 माइनस 1 0, ओमेगा घटाना है 1 में से 1 माइनस ओमेगा, और ये घटाना है एक्स प्लस ओमेगा से। ये रहा क्रॉस मल्टीप्लाई। ये देखिए फर्स्ट रो में 2 मेंबर जीरो है, और प्रॉपर्टी कहता है जिस रो में ज्यादा मेंबर जीरो उसी के अलॉन्ग में एक्सपैंड करना चाहिए, और जीरो को छोड़कर जो नॉन जीरो मेंबर है केवल उसी के लिए लिखेंगे। तो ये पहला मेंबर प्लस साइन के साथ 1, और इसके रो कॉलम को गायब कर दे तो एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और एक्स प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्रॉस गुना करेंगे, ये गुना करेंगे तो उससे एक्स के लिए और रिलेशन मिलेगा, और जो आंसर यहाँ अवेलेबल होगा उसके अनुसार काम करेंगे। तो एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा में मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करके 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का काम करना है अभी बाकी यहाँ। चलिए किया जाए, ये प्रॉपर्टी भूलेंगे नहीं, बगल में ओमेगा के लिए जो बताया गया है, ये 11th क्लास में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को सॉल्व करते समय बताया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर में, एक्सरसाइज जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर था उसमें। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं क्या करना है। ये मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने से पहले थोड़ा अरेंज कीजिए, ये एक्स है, यहाँ प्लस ओमेगा रखिए ब्रैकेट में, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ भी ऐसा ही अरेंज कीजिए। ओमेगा स्क्वायर पहले है तो पहले रखेंगे, माइनस कॉमन लेते हुए लिखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा ये भी आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस बी आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 में ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर से माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा में 1 से, और फिर माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, ये आया 0। ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस ये पूरा बी स्क्वायर हुआ, और यहाँ ये ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा, यहाँ दोनों कॉमन ले लीजिए, प्लस हो जाएगा ओमेगा, और यहाँ ओमेगा क्यूब देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 1 होता है, 1 लिखेंगे यहाँ पर बराबर में 0। यहाँ ये एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो फोर्थ पावर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ए और बी होता है ये। चलिए ठीक है, यहाँ ये देखिए यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 को उधर ट्रांसफर करके निकालेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, ये 1 है यहाँ माइनस में, ये माइनस 1 हो जाएगा, और ये प्लस 1 बराबर में 0। ये एक्स स्क्वायर ओमेगा के पावर 4 में से ओमेगा क्यूब तो 1 होता है तो बच गए एक ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा क्यूब है तो 1 होता है तो 2 इंटू 1 1, यहाँ देखिए क्या है 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 0, और फिर से यहाँ ओमेगा क्यूब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे यहाँ से 1 माइनस 1 हो जाएगा ये 2, और ये माइनस 3 हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस 3 तो माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 3 0, जाहिर सी बात है 3 3 कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर 0 आया, यानी यहाँ से भी एक्स का वैल्यू आया 0, तो दोनों तरीकों से एक्स का वैल्यू 0। इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, जाहिर सी बात है ये सिंपल छोटे छोटे नंबर से बना हुआ डिटर्मिनेंट है, इसका इवैल्यूएशन डायरेक्ट एक्सपेंशन प्रोसेस से भी कर सकते हैं, अगर प्रॉपर्टी यूज करना चाहें फटाफट यूज कर पाए तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो जरूर करेंगे, और सोचना पड़ेगा जरा। थर्ड रो को देखिए ध्यान से, सही नजर दौड़ाना पड़ता है, रो वाइज कॉलम वाइज। थर्ड रो में सबसे 4 कॉमन है, 4 बाहर आया, याद रखिए डिटर्मिनेंट में किसी एक रो से एक नंबर कॉलम कॉमन आता है, अगर 2 रो हो दोनों में एक जैसा, दोनों में कॉमन फैक्टर हो तो दोनों अलग अलग कॉमन आएगा, यहाँ 4 कॉमन हुआ तो 1 बचा, यहाँ 2 यहाँ 4। आप देख सकते हैं यहाँ पहला और तीसरा रो आइडेंटिकल है, और प्रॉपर्टी है
कि अगर दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सीधे 0 होता है, और 4 गुना 0 0, यानी बी ऑप्शन आंसर। ठीक, ध्यान रहे, इवेल्युएशन से पहले, एक्सपेंशन से पहले आपको देखना होगा क्या कुछ कॉमन हो रहा है, कॉमन होने से या एक रो को दूसरी रो में जोड़ने घटाने पर क्या कुछ प्रॉपर्टी नजर आ रही है। जैसे कि यहाँ तीसरे रो से कॉमन लिया हमने तो थर्ड रो और फर्स्ट रो आइडेंटिकल हो गए, और दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो तो प्रॉपर्टी कहता है कि उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निश्चित रूप से 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, ये भी, ये प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी है। 1 1 1 पहले कॉलम में है, ए बी सी दूसरे कॉलम में है, और बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। डिटर्मिनेंट में एक बड़ा खास चीज आपके एक्सरसाइज में अगर ध्यान दें तो एक खास तरह का स्ट्रक्चर यूज किया जाता है जिसे हम साइक्लिक ऑर्डर कहेंगे। साइक्लिक ऑर्डर में बहुत सारे एक्सप्रेशंस दिए गए रहते हैं, जैसे या तो ए बी सी से बना हुआ साइक्लिक ऑर्डर होगा, या एक्स वाई जेड से बना हुआ होगा, पी क्यू आर से बना होगा। देखिए यहाँ एबीसी का प्रयोग हुआ है। एबीसी को इस साइकिल पे सेट कीजिए और अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो कीजिए। तो देखिए या तो दो दो को मिलाकर टर्म्स तैयार करता है, जोड़कर घटाकर गुना करके, या तीन को मिलाकर, तीनों को मिलाए तो ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान से देखिए, पहले दूसरे रो कॉलम में ए बी सी है और तीसरे में हमारा कॉलम में बी सी सी ए बी है, यानी ए यहाँ बी सी है और ये ए बी सी है, ए नहीं है, सी ए है, बी नहीं है, ए बी है और सी नहीं है। अगर सेकेंड कॉलम को हम यहाँ ऐड कर दो, वही करना, थर्ड कॉलम के लिए काम करेंगे, थर्ड कॉलम में ऐड कर देंगे सेकेंड कॉलम को, काम हो गया। ऐड कीजिए ए बी सी, यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी अरेंज करते हुए, क्योंकि ये सी में बी, सी प्लस ए में बी जोड़ दे तो ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी। देखिए पहले कॉलम में सारे मेंबर एक जैसे हैं और तीसरे कॉलम में भी सारे मेंबर एक जैसे हैं, इसे प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। जब एक रो कॉलम या रो में एक जैसे मेंबर हो, दूसरे रो या कॉलम में एक जैसे मेंबर हो, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कहलाता है, प्रोपोर्शनैलिटी। और जब दो रो या कॉलम प्रोपोर्शनल हो, डिटर्मिनेंट सीधे 0 होता है, याद रखिएगा। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, थर्ड कॉलम से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए, एक रो या एक कॉलम से एक चीज कॉमन आता है तो यहाँ कुछ नहीं, 1 1 1 बचता है। देखिए ये आइडेंटिकल हुआ तो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी से भी ये डिटर्मिनेंट 0 हुआ। अगर दो रोज दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू 0 हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना। बड़े बड़े नंबर दिया है, जब डायरेक्ट कुछ कॉमन नहीं आए तो जोड़कर घटाकर बड़े नंबर्स को पहले छोटा बनाइए और काम कीजिए। देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है। यहाँ पहले रो को दूसरे में, पहले रो के दुगने को दूसरे में घटा दीजिए। दूसरे रो के लिए काम करना है, दूसरे रो में से पहले के दुगने को घटाइए। कैसे भैया? डायरेक्ट एक्सपेंशन कर सकते। देखिए क्या करना है, दूसरा रो ये रहा, इसमें इसके दुगने को, 7 में दुगना 14 यानी 14 आएगा, 17 में से 14 माइनस कीजिए, कितना बचेगा 3। अच्छा 19 है, ऊपर में 2 से गुना कीजिए 22, माइनस कीजिए -3 आ जाएगा। और यहाँ 23 है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 26, 23 में से 26 घटाइए -3। चिन्हों पर ध्यान देंगे, छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं या बड़ा में से छोटा, ये बात ध्यान रखनी है। ये देखिए दूसरे कॉलम में 3 सब में शामिल हो गया तो एक जैसा मेंबर बन गया। अब करना क्या है ना बंधु, बस ज्यादा कुछ नहीं, दूसरे कॉलम में दोनों अपोजिट साइन है, पहले कॉलम को ऐड कर दीजिए और तीसरे में भी पहले कॉलम को ऐड कर दीजिए। ये सारे प्रॉपर्टीज आपको पता होने चाहिए, कैसे क्या ऐड करना है, किस तरह से ऐड करना है, ये डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी में पढ़ना। देखिए 7 11 ऐड करेंगे 18, 3 -3 ऐड करेंगे 0, 31 29 ऐड करेंगे 16। अब थर्ड में आइए, 13 में 7 ऐड करेंगे 20, 3 -3 ऐड करेंगे और 37 29 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 66। अब भाई कहता है प्रॉपर्टी कि अगर किसी रो में ज्यादा मेंबर 0 हो तो उसी रो या किसी कॉलम में ज्यादा मेंबर 0 हो तो उसी कॉलम को यूज करके एक्सपैंड करना चाहिए।
और जीरो वाले मेंबर को छोड़कर केवल नॉन जीरो मेंबर को लेकर ही काम करना है। जैसे ये मेंबर रहा 3, बाकी जीरो छोड़ दीजिए। अब इस मेंबर को लीजिए, इसके साथ माइनस चिन्ह होता है नियम के अनुसार, सेकेंड रो है तो माइनस प्लस माइनस चलता है, तो -3। अब इसके रो कॉलम को गायब कर दे तो ऊपर 18 20 और नीचे 60 66 बच गया। कॉमन लीजिए, जितना कॉमन आप ले सकते हैं। जैसे देखिए कॉमन हो रहा है, यहाँ पहले कॉलम से 6 कॉमन आया और दूसरे से 2, तो पहले कॉलम से 6 कॉमन आया तो ये 3 और ये 10 बच गया, और दूसरे से 2 तो ये 10 और 33 बच गया। चलिए ये मल्टीप्लाई किया जाए, -36 आया और ये क्रॉस गुना किया जाए, 3 में 33 से 99, 10 इंटू 10 100, तो क्या आया भैया, ये -1 आया। मल्टीप्लाई कीजिए 36, इस तरह से इसका इवैल्यूएशन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये रहा इसका इवैल्यूएशन करना, सो सिंपल, ये तो बड़ा आसान दे दिया है भैया। क्या है, बस सीधे क्रॉस गुना, डिटरमिनेंट सेकेंड ऑर्डर का है, तो 10 इंटू 7 माइनस कर देंगे 35 इंटू 2, ये 70 हो गया, माइनस ये भी 70 हो गया, और जीरो रिजल्ट। इस कारण से ये ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट ये रहा, यहां भी वही काम करना है, इवैल्यूएशन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा दे रखा है। कैसे करेंगे, ये क्रॉस गुना कीजिए, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ये गुना कीजिए साइन इंटू माइनस साइन, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छा ठीक है, ये माइनस माइनस बीच में प्लस हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलकर 1 हो गया, और इस कारण से बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ भी हमें इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है, ठीक वैसे ही काम करेंगे जैसा कि अभी अभी किया है हमने। तो क्या करेंगे, क्रॉस गुना, ये दोनों गुना x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ये a प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1, ये दोनों कट गया 1, यानी यहाँ ए ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट ये रहा इक्वालिटी, कह रहा है यहाँ से x का वैल्यू बताओ, ये तो जरा, तो चलिए देखा जाए x का वैल्यू। याद रखिए मैट्रिक्स की तरह नहीं है कि इक्वालिटी ऑफ टू डिटर्मिनेंट, यहाँ सिंप्लीफाई करना पड़ता है, क्रॉस गुना x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कीजिए 36, यहाँ भी ये मल्टीप्लाई कीजिए 6 इंटू 6 36, और ये मल्टीप्लाई कीजिए 36, ये दोनों तो कट गया, और इधर से -36 जो है वो आ जाएगा इधर +36, और x सॉल्व करेंगे, याद रखिए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 आएगा, जिसके कारण 36 का स्क्वायर रूट 6, और बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, ध्यान रहे यहाँ कह रहा है ए बी सी ए पी में है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताइए, सीधे प्रॉपर्टी पर। ए बी सी कहाँ है, ये थर्ड कॉलम में, ऐसा डिटर्मिनेंट जिसके अगर कॉलम वाइज हर एक, ये जो कॉलम वाइज हर एक कॉलम ए पी में हो, हर एक कॉलम के मेंबर्स, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सीधे 0 होता है बंधु, ये दिमाग में रखिए, ट्रिक है, इसका टेक्निक है। क्या है, ये x प्लस 1 2 और 3 है, यहाँ x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4 है, और यहाँ x प्लस a, x प्लस b और x प्लस c है। ए बी सी ए पी में है बंधु, कह रहा है ए बी सी ए पी में है, तो ए पी के प्रॉपर्टी से सेकेंड माइनस फर्स्ट बराबर थर्ड माइनस सेकेंड, ऐसा करके देखिए, डायरेक्ट तो आपको बता दिया मैंने 0, अगर हर एक कॉलम, जैसे ये तीनों एपी में कॉमन डिफरेंस 1 है, ये तीनों एपी में है कॉमन डिफरेंस 1 है, और यहाँ एबीसी एपी में है किसी और एक सब में एडेड है, तो किसी एक कॉमन टर्म के ऐड होने से कोई चेंज नहीं आता, एबीसी एपी है तो पूरा ये एपी में आ जाएगा। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पर क्या कर रहा है, बी में से ए घटना चाहिए, सी में से बी, तो पहले ये घटाइए, रो 3 में से रो 2 घटा दीजिए, तो मिलेगा x प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस ए, यहाँ x प्लस 2, एक्स प्लस 3 और x प्लस बी। यहाँ घटाइए 3 में से रो 3 में से रो 2, तो ये 1 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये c माइनस बी होगा, और इस बार ये पहले में से दूसरे को घटाइए, यानी कि क्या करना है अगले बार, रो 2 में से रो 1 को घटा देना है। घटाइए, क्या मिलेगा बंधु, ये तो रो 1 है, उसके साथ कुछ नहीं करना है क्योंकि भैया वो तो घटाना है हमें, तो यहाँ देखिए
ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये b माइनस है, और ये 1 1 c माइनस बी, आप देख सकते हैं b माइनस है c माइनस ए बराबर, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, यानी दोनों को रोज आइडेंटिकल हो गए, ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, और आइडेंटिकल होने पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू सीधे 0। और इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए साइक्लिक ऑर्डर पर बेस्ड है। अगर ए बी सी से साइकिल बना रहे हैं और चूंकि टर्म्स घटे हैं तो ए में से बी घटाइए, ये क्रम है पहला, फिर बी से सी घटाइए, और फिर सी से ए घटाइए। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में बना हुआ है। अगर यही टर्म यहाँ आपको दिया जाए तो ये हर एक रो में इन्हीं टर्म्स से बना हुआ हो, जैसे ए बी बी सी सी ए, फिर बी सी से शुरू, बी सी सी ए बी, साइक्लिक ऑर्डर है। देखिए ए से शुरू किया तो ए बी बी सी सी ए, फिर बी से बी सी सी ए बी, फिर सी से सी ए बी बी सी। तो ऐसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा 0 होता है, ठीक है। नहीं तो आप क्या कीजिए, पहले रो में तीनों को दोनों को जोड़ दीजिए। तो देखिए ये तीनों जोड़िए जरा, क्या है, a माइनस बी में ऐड कीजिए, b माइनस सी में ऐड कीजिए c माइनस, इसी तरह से b माइनस सी में ऐड कीजिए c माइनस से ऐड कीजिए a माइनस बी, इसी तरह से c माइनस ए में ऐड कीजिए a माइनस बी, ऐड कीजिए b माइनस। देखिए सब कट रहा है, इसीलिए बोला गया ऐसा प्रॉपर्टी के अनुसार कि जब भी ये साइक्लिक ऑर्डर में टर्म्स बने हो रो वाइज कॉलम वाइज, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ 0 होता है। ये डिफरेंस लेने पर ये सब कट गया, प्लस माइनस यहाँ भी सब कट गया, पहले रो में सब 0 आ गया, बाकी जो जहां है वहां लिख देंगे। तो ये पहला रो अगर पूरा 0 है तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है। इस प्रकार पूरे ऑब्जेक्टिव को हम सॉल्व कर पाएंगे। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, कहीं दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।